हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग वर्ड के बारे में। और लिविंग वर्ड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया ये था अर्नेस्ट मायर के बारे में। अर्नेस्ट मायर को 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा हमने ये बताया था उनको 3 प्राइज़ मिले थे बायोलॉजी के क्षेत्र में। बाल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में और क्राफोर्ड प्राइज़ 1999 में। ये चीज़ हमने बताया था। उसके बाद लिविंग के कैरेक्टर के बारे में बताया था और लिविंग के कैरेक्टर में हमने सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बताया था। ग्रोथ के 2 क्राइटेरिया थे, नंबर बढ़ना और मास बढ़ना। हमने ये बताया था चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनमें ग्रोथ सेल डिवीजन के कारण होता है। जो प्लांट होते हैं उनमें ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होता है क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं और एनिमल में सर्टेन एज तक होता है। कहा यह गया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ का जो क्राइटेरिया लिया गया है वो मास बढ़ाना लिया गया है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ का क्राइटेरिया नंबर बढ़ाना लिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ होता है, जैसे माउंटेन, सैंड माउंटेन और बोल्डर्स, ये 3 एग्जाम्पल हैं। और जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें ग्रोथ होता है आउटसाइड या सरफेस से सब्सटेंसेस का एक्युमुलेशन होता है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ इनसाइड होता है। और कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर ग्रोथ हो। एक चीज़ ये हमने बताया था। दूसरा कैरेक्टर हमने ये बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में हमने ये बताया था सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मिलियंस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर हमने बताया था फंजाई में होता है, बडिंग ईस्ट हाइड्रा में होता है, रीजनरेशन हमने प्लेनेरियम बताया था और फ्रेगमेंटेशन हमने बताया था फंजाई, प्रोटोनिमा मासेस और फिलामेंटस एल्गी में होता है। कहा गया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुछ ऐसे बताया गया कि लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं, जैसे यहाँ पर बताया गया हनी म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये चीज़ हमने बताया। हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ये बताया था ये दोनों कैरेक्टर तो है लिविंग के लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हमने इसके बाद बताया था मेटाबॉलिज्म, अगला कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में ये बताया गया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना होता है छोटे या बड़े केमिकल से, और हमेशा कभी कभी ये होता है कि बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे में कन्वर्ट हो या छोटे किस में कन्वर्ट हो, छोटे कन्वर्ट हो किस में, अगर हम बात बड़े मॉलिक्यूल में, बड़े टूट के अगर छोटे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको कैटाबॉलिज्म, और छोटे मिलके बड़े में बन रहे हैं तो उसको एनाबॉलिज्म। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शन एक साथ चलती रहती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, सिर्फ लिविंग में होता है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लिविंग रिएक्शन बोलते हैं लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं बोलते हैं। उसके बाद हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया था कि हमने ये बताया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने बताया था सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ लिविंग में होता है। इसके अलावा हमने बताया था कॉन्शियसनेस, ठीक है, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट हमने बताया था, और कॉन्शियसनेस भी प्रॉपर्टी लिविंग का होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी जो है हमने बताया था ह्यूमन का होता है। इसके अलावा हमने बताया था कि अगर ह्यूमन जो है कोमा में हो तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना नहीं क्लियर है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हमने बताया था जो ऐसा पर्सन जो कोमा में हो उसमें अगर मेटाबॉलिज्म के आधार पे लिया जाए तो हम मानते हैं उसको लिविंग, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस के आधार पे लिया जाए तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। इसके अलावा हमने इमर्जेंट प्रॉपर्टी बताया है, सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने बताया था। इसके अलावा आज हमको पढ़ाना है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड्स, इसके बारे में हम बताएंगे। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है जैसे जैसे हम सर्चिंग एरिया या अपना एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर बताया गया टोटल जो डाइवर्सिटी दी गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो 17 से 18 लाख दी गई है, या 1.7 to 1.8 मिलियन दी गई है।
इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया था बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं, नाम वैरी करते हैं, एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि पंपकिन हमने कद्दू या कोहड़ा या कहीं कहीं पे सीताफल नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अलग अलग प्लेस पे उनका जो नाम है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिकॉग्निशन में, उसको पहचानने में हाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म है अलग अलग जगह पे। तो उसके लिए किया गया क्या, नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर में ये दिया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, ये चीज़ यहाँ पर उसको बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नाम कहा जाता है। कहा यह गया कि जो प्लांट के नाम होते हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICVN, और एनिमल्स के नाम के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर यही चीज बताया गया कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उनका साइंटिफिक नाम एक ही हो। सबसे पहले यहाँ नॉमेनक्लेचर में दिया गया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले थे कौन, लिनियस। और इन्होंने ये बताया था कोई भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं या साइंटिफिक नेम होते हैं उनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट और एक जीनस होता है, दो कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है मैग्नीफेरा इंडिका के बारे में बताया गया है। जैसे मैंगो है, मैंगो के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नीफेरा और एक इंडिका होता है, यहाँ पर बताया गया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन भी दो कंपोनेंट होते हैं, होमो सैपियंस, ह्यूमन का नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। होमो क्या होता है, जीनस, और सैपियंस क्या होता है, स्पीसीज। यहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल नाम जो लिखे गए हैं उस बायोलॉजिकल नेम के यहाँ पर जो रूल्स दिए गए, यूनिवर्सल रूल दिए गए हैं, और यूनिवर्सल रूल में 4 रूल दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम में हमने सबसे पहले बताया गया है जितने भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं किसमें, इटैलिक्स में। लेकिन अगर कहा जाए जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल नाम का वो जीनस होता है, और सेकेंड जो कंपोनेंट होता है उसको स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज कहा जाता है। इसके अलावा ये भी बताया गया जो भी बायोलॉजिकल नाम होते हैं उनको हैंड राइटिंग में अगर लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और चौथी बात ये बताया गया है जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। इसके बाद ये बताया गया जो भी आथर होते हैं उन आथर का नाम लास्ट में एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है तो मैग्नीफेरा इंडिका में हमने मैग्नीफेरा लिखा जो कि जीनस है, इंडिका क्या स्पीसीज है, और लास्ट में मैग्नीफेरा इंडिका लिन नाम से है। लिन का मतलब देने वाले कौन है बेटा, लिनियस। ये चीज बताया गया। कहा गया इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी किसकी, क्लासिफिकेशन की। और क्लासिफिकेशन में ये लिया गया है किसी भी कैरेक्टर को हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लेते हैं, किसी भी कन्वीनियंट टू जो भी कैटेगरी लिया जाता है उनमें हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को लिया जाता है। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हम बात करते हैं जैसे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पाया जाना, या यहाँ पर एक्सटर्नल बॉडी हियर पाया जाना, ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, आसानी से हम देख के जान सकते हैं ईयर पिन्ना को, या मैमलरी ग्लैंड है या बॉडी हियर पाया जाना। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया जैसे मान लीजिए यहाँ पर वीट है तो वीट का इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है, ऐसा नहीं कि वीट को हम और राइस को हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर बताया गया। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर हम डॉग के बारे में थिंक करते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है डॉग की, ना कि कैट की। ये सब इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, यहाँ पर ये सारी चीजें बताया गया। दूसरी बात यहाँ पर अगला जो प्रोसेस है यहाँ पर यह बताया गया जो भी बेसिक जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसके स्टडी के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया रखा गया। सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे, बेसिक प्रोसेस जो होते हैं बेसिक टेक्सोनॉमी के, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये चीज बताया गया। दूसरी बात सबसे अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो बेस था वेरियस यूजेज के आधार पे। सिस्टमेटिक शब्द के बारे में बताया गया। सिस्टमेटिक शब्द एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन शब्द सिस्टमा शब्द का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया। लिनियस ने सबसे पहले सिस्टमेटिक स्कूल सिस्टमा नेचुरी नाम की किताब में पब्लिश किया था। कहा गया जैसे जैसे सिस्टमेटिक का स्कोप बढ़ा
उसके अंदर हमने इंक्लूड कर लिया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें अगर सिस्टमेटिक के अंदर हम लोग कैरेक्टराइजेशन को नहीं लेते, बाकी सब लेते हैं। कहा गया सिस्टमेटिक्स का शब्द अगर हम बात करें तो उसका रिलेशन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट से, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म की बात। अगला है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अगर हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। स्पीसीज हुआ, जीनस हुआ, फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। यहाँ पर टोटल मिला के 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं और हर एक कैटेगरी को रैंक, टेक्सान या कैटेगरी बोला जाता है। अगर एक पर्टिकुलर अगर हम क्लासिफिकेशन की यूनिट को हम लें तो उसको हम लोग कहते हैं एक कैटेगरी, टेक्सान या रैंक रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्सान एक सिंगुलर फॉर्म होता है और टेक्सा प्लूरल फॉर्म होता है। ये चीज यहां पर बताया गया। और 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में अगर हम बात करें, अगर सबको एक साथ लेते हैं तो उसको हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर को लेते हैं तो उसको हम टेक्सान, रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में। सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या होता है बेटा? स्पीसीज होता है। स्पीसीज में सबसे ज्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल सिमिलरिटीज में, जैसे होमो सैपियंस है तो होमो जीनस है और सैपियंस स्पीसीज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका की, तो मैग्नीफेरा जीनस है और इंडिका क्या है? स्पीसीज। सोलिनम ट्यूबरोसम, अगर सोलिनम की बात करें जीनस है और ट्यूबरोसम स्पीसीज है। सोलिनम एक जीनस है और इस जीनस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे सोलिनम ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलेंजियाना। मतलब सोलिनम जीनस के 3 स्पीसीज हैं। इसके अलावा पैनिथेरा यहाँ पर दिया गया है। पैनिथेरा एक जीनस है और इसके 3 स्पीसीज होते हैं, पैनिथेरा लियोपार्डस और टाइग्रिस। यहाँ पर ये चीजें बताया गया सारी चीजें। इसके अलावा होमो सैपियंस के बारे में बताया गया साइंटिफिक नाम। तो यहाँ पर अगर स्पीसीज की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। और इसके अलावा हमने बताया क्या? सोलिनम ट्यूबरोसम के बारे में, होमो सैपियंस के बारे में, पैनिथेरा के बारे में बताया। पैनिथेरा जीनस के 3 स्पीसीज है, पैनिथेरा लियोपार्डस और टाइग्रिस, और सोलिनम के 3 स्पीसीज है। पैनिथेरा अगर हम बात करते हैं सोलिनम के, सोलिनम ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलेंजियाना। अगर जीनस की बात करें तो वही बात, यहाँ पर क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज होते हैं और यहाँ पर 1-2 जीनस एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जैसे जीनस फैलिस और कैनिस। फैलिस जीनस के अंदर कैट आता है और अगर कैनिस की बात करें तो इसके अंदर डॉग आता है। बाकी सारी चीजें वही हैं, पैनिथेरा, सोलिनम और होमो सैपियंस सब बताए। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली के अंदर रिलेटेड जीनस रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिमिलरिटी, अगर हम बात करें कंपैरिजन टू तो जीनस और स्पीसीज कम होता है, और यहाँ पर जो फैमिली का कैरेक्टर होता है वो आधारित होता है वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पे। और इनमें 3 जनरा, जैसे एक फैमिली यहाँ दिया गई सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के अंदर 3 जीनस है, सोलिनम, इसके अलावा पिटोनिया और धतूरा। 3 स्पीसीज यहाँ पर दिए गए हैं, 3 जो है जीनस दिए गए हैं। सोलिनम के अंदर हमने 3 स्पीसीज बताया था, सोलिनम ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मेलेंजियाना। इसके अलावा यहाँ पर 2 फैमिली एनिमल्स की दी गई है, एक फैलिडी और एक कैनिडी। फैलिडी के अंदर 2 जीनस है, एक फैलिस है और एक पैनिथेरा है, और कैनिडी के अंदर क्या है बेटा? एक फैमिली है, कैनिस। ये चीज हमने बताया। उसके बाद यहाँ पर आर्डर की अगर हम बात करते हैं तो आर्डर में हमने पहले ही बताया था, आर्डर में हम अगर हम बात करते हैं जैसे स्पीसीज, जीनस और फैमिली, इनमें हम रिलेटेड या सिमिलर कैरेक्टर लेते थे, लेकिन आर्डर या इससे हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में हम एग्रीगेट कैरेक्टर को लेते हैं। और यहाँ आर्डर की अगर हम बात करते हैं तो एक आर्डर दिया है पॉलीमोनियल्स। इस पॉलीमोनियल्स आर्डर के अंदर हम 2 फैमिली को रखते हैं, कांग्लोबिलेसी और सोलेनेसी फैमिली को रखते हैं। इसके अलावा यहाँ आर्डर कार्निवोरा है और आर्डर कार्निवोरा के अंदर फैलिडी और कैनिडी, मतलब कुत्ते की फैमिली और बिल्ली की फैमिली दोनों को एक साथ रखा गया है। फैलिडी और कैनिडी को किस आर्डर में? कार्निवोरा। इसके अलावा आर्डर प्राइमेटा होता है, आर्डर प्राइमेटा में मैन, एप और मंकी को रखा गया। आर्डर के बाद आता है क्लास। अगर हम बात करते हैं क्लास में तो रिलेटेड आर्डर को रखा गया है, जिसे प्राइमेटा और कार्निवोरा की बात करें, ये प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों आर्डर को क्लास मैमेलिया में रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हम पॉलीमोनियल्स आर्डर पढ़े थे, इसका क्लास जो होता है क्लास डाइकार्टिलिडीनी होती है। ये चीज हमने आपको बताया।
इसके अलावा क्लास के बाद हम फाइलम पढ़ेंगे, और फाइलम की अगर हम बात करें तो एनिमलिया किंगडम में 11 फाइलम होते हैं, और फाइलम कार्डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 क्लास दिए हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स। ये चीजें हमने बताया, ये अलग अलग क्लास है लेकिन फाइलम सेम है। लेकिन फाइलम की जगह पे प्लांट में अगर हम यूज करें तो उनमें डिवीजन यूज करते हैं, और प्लांटी किंगडम की अगर हम बात करें उनके अंदर 5 डिवीजन होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ये चीज हमने बताया। अब फाइलम अगर हम बात करते हैं, ये किंगडम एनिमलिया, और किंगडम एनिमलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किंगडम एनिमलिया में 11 फाइलम है, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, टीनोपोरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केल्मिन्थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। और कार्डेटा में हमने 5 क्लास बताए, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स। और मैमलिया क्लास के अंदर 2 आर्डर हमने बताया, कार्निओरा और हमने बताया यहाँ पर आपका प्राइमेटा। और कार्निओरा के अंदर 2 फैमिली बताया, फैलेडी और कैनेडी, और फैलेडी के अंदर 2 जीनस है, एक फैलिस और एक कैनिस होता है। अब फैलिड और पेनेथरा, पेनेथरा के अंदर 3 स्पीसीज है, पेनेथरा, लियोपार्डस और टाइग्रिस। ऐसे अगर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी के अंदर अगर हम बात करते हैं 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के अंदर 2 क्लास होते हैं, मोनोकाट और डाइकाट। और डाइकाट के अंदर एक आर्डर हमने पढ़ा पॉलीमोनेल्स, और पॉलीमोनेल्स आर्डर के अंदर 2 फैमिली हमने पढ़ा, कौन, आप सोलेनेसी और कांग्लोबलेसी। और अगर सोलेनेसी की बात करें तो इसके अंदर 3 जीनस हमने पढ़ा, आपका कौन कौन हमने पढ़ा, सोलेनम, पिटोनिया और धतूरा। और सोलेनम के अंदर 3 हमने स्पीसीज पढ़ा, सोलेनम ट्यूबरोसम, नाइग्रम और मिलेंजियाना। ये चीज हमने बताया। और एक चीज और हमने बताया, यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है इसमें सिमिलर कैरेक्टर नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज दिए गए हैं, जैसे मैन का कॉमन नाम, बायोलॉजिकल नाम होमो सैपियंस है, जीनस होमो है और फैमिली ह्यूमनिडी है, आर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमलिया, और यहाँ पर फाइलम कार्डेटा है। और इनका किंगडम क्या होगा, एनिमलिया। ऐसे मस्का डोमेस्टिका, अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो इनका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका होता है, जीनस मस्का है, फैमिली म्यूसिडी है, आर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमलिया है। ऐसे अगर हम बात करते हैं प्लांटी में मैंगो का, मैंगो का नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, और इनका जीनस क्या है, मैग्नीफेरा, फैमिली एनाकार्डेसी और आर्डर स्पिंडेल और क्लास डाइकाटिलिडनी, और डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। किंगडम क्या होगा, प्लांटी। इसके अलावा अगर वीट की बात करें, टिटिकम स्टिबम, और इनका अगर हम बात करते हैं जीनस टिटिकम, फैमिली पोएसी, आर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकार्डेलिनी, और डिवीजन एंजियोस्पर्मी, और किंगडम क्या है, प्लांटी। तो ये चीज यहां पर बताया गया, क्योंकि अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा रिवीजन है हमने यहाँ पर करवा दिया है बेटा अच्छे से। और एक चीज और भी बेटा, कमेंट किया करो क्या हम सुधार करें बेटा, लाइक किया करो, शेयर करो बेटा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको कोशिश ये करेंगे एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करवाएं ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके।